छत्तीसगढ़ यानी कि वो जगह जिसे कांग्रेस का मजबूत किला माना जा रहा था, जहां पर एक्सपर्ट से लेकर खुद बीजेपी के लोग भी ये मानकर बैठे थे कि यहां पर जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। जो कभी भूपेश बघेल का अभेद किला हुआ करता था, उसे अब भाजपा ने भेद दिया है और उसे अब अपने नाम कर लिया है। भाजपा के राज्यों वाली लिस्ट में अब छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल हो गया और तमाम एक्सपर्ट से लेकर एग्जिट पोल को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर आखिर कांग्रेस की इतनी प्रचंड हार में चूक कहां हुई? ऐसा कौन सा हिस्सा रह गया जिसे कांग्रेस ने हल्के में लिया और आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी? चलिए समझाते हैं आपको सब कुछ, कैसे कंट्रोल में दिखने वाले इस चुनाव में कांग्रेस चूक कर बैठी। सबसे पहली वजह, महतारी वंदन योजना का इंपैक्ट। भाजपा जहां राज्य में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद का वादा कर रही हो, राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा फॉर्म भरवा रही हो, राज्य की अच्छी खासी आबादी को प्रभावित करने वाली इस योजना को गहराई से समझने में शायद भूपेश बघेल चूक कर गए। जब तक वो इस योजना को समझे और उसकी काट के रूप में 15,000 रुपए साल देने का वादा किया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। दिवाली के वक्त की गई इस अनाउंसमेंट की जानकारी भी ठीक ढंग से लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इस योजना का ही इंपैक्ट रहा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई, कुछ इसी तरह से इस योजना का इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। नंबर 2, किसान मजदूरों को 10,000 सालाना, युवाओं को 2 लाख नौकरियां। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया था। यह वादा सीधे तौर पर एक ऐसे वर्ग को एड्रेस कर रहा था जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा युवाओं को जोड़ने के लिए भी बीजेपी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। युवा वर्ग ने इस वादे को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। इस वर्ग ने पीएम मोदी और बीजेपी का पूरा समर्थन किया और उन पर भरोसा जताया। इन योजनाओं के काउंटर में बघेल ने अपनी पुरानी योजना को ही जारी रखा। नतीजा एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के रूप में हम सबके सामने आया। नंबर 3, सोशल इंजीनियरिंग में इस बार भाजपा ने किया कमाल। पिछली बार भूपेश बघेल ने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की थी। ओबीसी की सभी जातियों को साथ लाने में वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने साइलेंटली ओबीसी की अलग अलग जातियों को धीरे धीरे अपनी तरफ कर लिया और टिकट बंटवारे में भी जातियों को टारगेट करते हुए कुछ इसी हिसाब से समीकरण बैठा दिया। बघेल शायद मुगालते में रहे। जैसी सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने यूपी में की थी, उसी तरह की कलाकारी यहां दोहरा दी गई। भाजपा की गांव और शहर में की गई इस महीन कारीगरी को भूपेश बघेल शायद समझने में भूल कर बैठे। और सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल राज्य की सबसे बड़ी ओबीसी साहू जाति का समर्थन कांग्रेस को नहीं दिलवा पाए। साहू जाति ने इस बार भाजपा को जबरदस्त समर्थन देकर बड़ी जीत हासिल करने में मदद की। नंबर 4, छापे, प्रताड़ना का आरोप छाप नहीं छोड़ पाए। भूपेश बघेल ने ईडी आईटी के छापों को अपनी सरकार के खिलाफ प्रताड़ना के रूप में सबके सामने प्रोजेक्ट किया। इन छापों के खिलाफ हवा बनाई, लेकिन भाजपा महादेव ऐप, गोबर घोटाला, शराब घोटाले को बघेल की इमेज के साथ चिपकाने में सफल रही। संदेश देती रही कि राज्य में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। पीएम मोदी सहित भाजपा के बड़े नेता, अब जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा तक इस मुद्दे पर कांग्रेस और बघेल सरकार को घेरते नजर आए। भाजपा इस मुद्दे को लगातार उछालती रही। भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच भी मैसेज गया। बघेल अपनी सरकार की छवि को नीट एंड क्लीन बनाए रखवाने में सफल नहीं होते दिखे। नंबर 5, बीजेपी का सांसदों को उतारने का दांव चल गया। बीजेपी ने यहां भी मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह सांसदों को मैदान में उतारा। रेणुका सिंह, अरुण साव, विजय बघेल और गोमती साय को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया। नतीजे बता रहे हैं कि विजय बघेल को छोड़ बाकी सांसदों ने न सिर्फ अपनी सीट को निकाला, बल्कि आसपास की कई सीटों को भी प्रभावित किया। यानी सांसदों को उतारने का दांव बीजेपी के पक्ष में गया। छठा, एक मुश्त धान की खरीदी, लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी। जी हां, भाजपा ने राज्य में एक से एक योजना की झड़ी लगा दी। 21 क्विंटल धान की एक मुश्त खरीद का वादा किया। 500 रुपए में सिलेंडर, कांग्रेस की कर्ज माफी के तोड़ के लिए 2 साल का बचा हुआ बोनस देने की भी बात भाजपा की तरफ से कही गई। कहीं ना कहीं इन बातों ने
एक तबके को सीधे तौर पर प्रभावित किया। नंबर 7, भाजपा के मुकाबले कमजोर रहा कांग्रेस का कैडर। जहां भाजपा और आरएसएस का कैडर राज्य में बहुत एक्टिव दिखा, तो लोगों तक भाजपा के वादे पहुंचाने में, उन्हें प्रभावित करने में, अपने पक्ष में वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में इस कैडर ने जबरदस्त भूमिका निभाई। भाजपा ने कांग्रेस के बहुत आगे निकलकर भविष्यवाणी के बाद ये कैडर जबरदस्त तरीके से एक्टिव हुआ। इसके एक्टिवनेस बदौलत गांव शहर में भाजपा के परंपरागत वोटर बाहर निकले, जो निश्चित सी बताई जाने वाली हार की तरफ बढ़ती भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रहे। जबकि कांग्रेस का कैडर और संगठन इस मुगालते में रहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है। इस वजह से संगठन एक्टिव सा रहा, वो एक्टिवनेस नहीं दिखा पाया जो बीजेपी के कैडर ने दिखाई। सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में, वोटरों को घर से निकालने में उनकी दिलचस्पी नजर नहीं आई जितनी भाजपा कैडर के दिखे। इसका असर साफ साफ रिजल्ट पर दिखा। 8वां रीजन, अमित शाह ओम माथुर की मेहनत रंग लाई। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली थी, लगातार राज्य के दौरे किए, उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लिया। भाजपा उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले फाइनल करके घोषित कर दी थी। 47 नए चेहरों पर दाव लगाया, जिसमें 30 चुने भी गए। उनके साथ ओम माथुर और मनसुख मंडाविया ने भी काम किया। बिना किसी शोर शराबे के एक एक सीट पर काम किया और भाजपा की जीत पक्की कर दी। 9वां नंबर, फेल हुआ कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। हनुमान जन्मोत्सव आयोजन, हनुमान जयंती पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, बजट में रामायण महोत्सव के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान, राम वनगमन पथ का निर्माण कराया गया। साथ ही प्रदेश में स्थित चर्चित माता कौशल्या मंदिर समेत 5 अहम तीर्थ स्थलों में भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण कराया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलाला दर्शन योजना लागू करने जैसी योजनाएं जनता के सामने रखी। लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह भाजपा के हिंदुत्व को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भरोसा जताया। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को न सिर्फ हार मिली, बल्कि भाजपा ने भूपेश बघेल की राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जो सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति के सूरमा कहे जाते थे, वो आखिर इस चुनाव में गच्चा कैसे खा गए। हमने आपको कांग्रेस की हार के कुछ फैक्टर्स बताए। आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं फैक्टर की वजह से कांग्रेस इतनी बड़ी हार का सामना करके बैठी है? और इस हार ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को लेकर सभी विपक्षी दलों के दांत खट्टे होने वाले हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।